तो जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, अगर समस्याओं को दूर अगर करते तो लोग आज अपना पैसा से लोग मट्टी कोड़ना बुला के भर के आने जाने की केवल साधन है, जिससे मोटरसाइकिल और साइकिल ही जा सकता है। 4 चक्का गाड़ी अगर गई तो फिर वो मिट्टी में मिल जाएगी। की राज है ना, हाँ हाँ यहाँ से पूरे पार था, हाँ इधर था, हाँ। इधर खत्म। इसका आपको लग रहा है कि इसका कोई भरोसा है कभी मतलब नहीं पलट जाए? नहीं, अगर 4 चक्का आ जाएगा हाँ। तो सीधे ले चला जाएगा खलवा। हाँ। वो 4 चक्का दिखाइए, देखिए ऐसी स्थिति बन गई है बिहार की। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार ने विकास के काम किया है, विकास की काम किया होता तो ऐसी हालात यहाँ के नहीं होती, ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे नहीं होता, कभी भी लोगों की मौत हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण अंतर्गत ये जो जगह है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के रंजीता पानापुर में हमारी उपस्थिति है, और लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि सच्चाई के मुद्दों को दिखाएं। ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग इसलिए कर पाते हैं कि जो ज़मीनी हकीकत खबरें हैं उसको दिखाएं। लेकिन मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ ये ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए यहाँ की पुल की जो स्थिति है, पानापुर रंजीता पानापुर की जो स्थिति है पुल का, काफ़ी जर्जर और दयनीय स्थिति है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव हैं, जब चुनाव आते हैं तो वादे किए जाते हैं, ऐसे वादे किए जाते हैं कि लगता है कि धरातल पे वैसे काम होगी और लोगों की विकास की काम होगी। थोड़ा सा आइए, और यहाँ के जो जर्जर स्थिति है, काफ़ी यहाँ की नाजुक स्थिति है इस पुल का, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। कभी भी इस जगह पे घटना हो सकती है। अगर बारिश हो जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ की आने जाने की जो साधन है वो एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दिखाइए, यही जगह है और यही विकास की काम हुई है इस पुल का। हालांकि जो नेता आते हैं, जो वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में पता नहीं वो सारी वादा कहाँ चला जाता है। दिखाइए जूम करके, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि आदमी गिर जाएगा। देखिए बद से भी बदतर स्थिति है। हालांकि जब लोग आते हैं तो वादे करते हैं कि जब सरकार में आएंगे, जब विधायक बनेंगे, गिर जाएगा वहाँ पे भाई। तो ऐसी बद से भी बदतर स्थिति है। आगे मत जाइए कैमरामैन, आगे मत जाइए, नहीं तो पता चला कि फिर आप चले जाइएगा मिट्टी के अंदर। ऐसी बद से भी यहाँ का बदतर स्थिति है। कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। जब चुनाव आते हैं तो नेताजी वादे करते हैं, वादे ऐसे करते हैं, प्रणाम चाची प्रणाम चाचा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सारी वादा कहाँ चला जाता है। एक चाचा हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे वहाँ पे मत जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कभी भी गिर सकता है। चाचा अपने भी कहाँ से बानी अपने? सुगौली प्रखंड बड़ा बौद्धा 12 नंबर वार्ड से। अच्छा, ये जौन पुल के जौन स्थिति बाटे इतना जर्जर बा, कभी भी बारिश चाहे कभी भी यहाँ आपातकाल में कभी भी घटना हो सकता। नेताजी हाँ कितना हादसा हो गल बा, पर आदमी मर गल बा बहुत ज़्यादा। हाँ जब बारिश, जब सुनो, नदी में जब पानी आता है हाँ तो ये रास्ता बंद हो जाता है। हाँ ये पब्लिक हम लोग सब मिल करके इसको भर के बरकरार किए हैं जो कम से कम आने जाने के कम से कम साइकिल मोटरसाइकिल तो होगा, या ट्रक टायर टेलर नहीं जाता आता है। इसीलिए हम लोग पब्लिक यहाँ कर पानापुर या बौद्धा के मिलकर हम लोग इसको भरते हैं। ये जो साधन जो आप लोग बनाए हुए हैं, ये अपने स्तर से इसको मतलब आने जाने की अपने स्तर से, हाँ थोड़ा सा इधर आ जाइए, अपने स्तर से हम लोग बनाते हैं। हाँ अपने स्तर से सर हम लोग बनाते हैं। जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लोग तो यहाँ के प्रतिनिधि को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं कि विकास की काम होगी, ऐसा विकास होना चाहिए। तो वो अगर आता लोग बाबू दादा भैया चाचा चाची कहता लो जो हम कराएंगे, और जब जीत के चल जाता है लोग तो कोई ताकने नहीं जाता है। यहाँ शशि भूषण सिंह है, वो आया पिछले चुनाव लड़ा वो, मैं बोला कि झांकने नहीं आएगा, दमक आदमी है, बराबर का हम लोग वोट दिया जाए, जीता जाए। जो जब बिहार में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो लोग वादे करते हैं कि सड़क की बेहतर निर्माण होगी, पुल की बेहतर निर्माण होगा। आप भी इस रास्ते से जा रहे हैं, लग रहा है कि गाड़ी कभी पलट सकता है। कभी भी पलट सकता है। हम लोग इसमें नहीं आते हैं, लेकिन आज मजबूरी में आ गए हैं। इतना बड़ी घटना यहाँ पे होने की चांस हो सकती है। जो लोगों का मानना है कि इसको हम लोग भर के आने जाने की साधन बनाए हुए हैं। सुगावडी मेरा घर है, हम बहुत दिन से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये रोड 20 बरिस से इसी तरह है। तो यहाँ तो प्रतिनिधि होंगे ना, विधायक लोग चुनते हैं कि विकास की काम चुनते हैं, लेकिन कोई कराता थोड़ी है। क्या लगता है कि ये केवल
पेपर पे ही रह जाता है जो वादे करते हैं लोग। हाँ, वादे करते हैं, वोट मिलता है, वोट ले लेते हैं लोग, और फिर काम जैसा कि तैसा तो रह- बिहार में अभी तो चुनाव है, फिर लोग आएंगे ना, आएंगे तो फिर क्या उनको बताया जाएगा? फिर यहाँ के जो भी माने प्रतिनिधि है वो फिर कहेंगे क्या, ये बन जाएगा, फिर इलेक्शन हो जाएगा, काम खत्म, ये पुल देखिए, जैसा रह जाएगा जी। लोग केवल यहाँ पे लोग जो हैं पब्लिक को लोग लुभाने का काम करते हैं विकास के मुद्दों पे, लेकिन ऐसी जो बद से भी बदतर स्थिति है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से हैं? देखिए आप लोग भाग रहे हैं। ऐसी तो स्थिति है लोगों की, क्योंकि हम लोग इतना दूर से आकर यहाँ के ग्राउंड के मुद्दों को दिखाना क्या उद्देश्य था हम लोग का, कि जनता की काम हो, यहाँ के लोगों की भलाई की काम हो, लोगों की विकास की काम हो। लेकिन बद से भी बदतर यहाँ की स्थिति है। नेताजी लोग आते हैं तो वादे करते हैं कि जब सरकार बनेगी तो बेहतर शिक्षा होंगे, बेहतर विकास के काम होंगे, बेहतर पुल होंगे। लेकिन पुल का जो उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ, जो यहाँ के जो भी लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसको भर के आने जाने का साधन को तैयार किए। आखिर वे नेताजी लोग कहाँ गए हैं? अपने स्तर से हाँ ये दोनों गांव मिलकर हाँ आज इसको भर कर मिट्टी दे करके कम चलाऊ कर लेता है। हाँ। तो मेलवा लगा रहे तो मार गिरा के ऐसी हाँ। माटी से भर देखिए लोग लोग इधर गिरा मेरा के खेत है, हाँ हाँ। बगल वाला। तो उसको तो पैसा आप लोगों को देना पड़ा होगा हाँ, हाँ। हाँ वो जेसीबी आया, हाँ माटी उठवा के जेसीबी से इस पर डलाया। हाँ। ये आने जाने ये जो है ना, देखिए देखिए आइए थोड़ा सा दिखाइए। देखिए कैसी यहाँ के बद से बदतर स्थिति है। बिहार में सुशासन बाबू की राज जो है। है ना, हाँ हाँ यहाँ से पूरे पार था, हाँ इधर था, हाँ। इधर खत्म। तो इसका आपको लग रहा है कि इसका कोई भरोसा है कभी मतलब नहीं पलट जाए? नहीं नहीं, अगर 4 चक्का आ जाएगा हाँ हाँ तो सीधे ले चला जाएगा खलवा। हाँ। वो 4 चक्का आता नहीं है। ये जैसे हवाई है, साइकिल मोटरसाइकिल है, इतना ही आता है। टेलर टायर ट्रक ये सब नहीं आता है, नहीं आता है। नहीं खतरा जाएगा। तो कितना दुर्भाग्य और दुख की बात है कि जिन प्रतिनिधि ने वादा किया आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, उधर अब स्वार्थी है। आप स्वार्थी है ना? हाँ हाँ। तो वोट मांगने तो फिर वो लोग आएगा जो लोग- आएगा। हाँ तो हम लोग प्रतिज्ञा किए हैं हाँ हाँ कि जो पुल बनवाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हाँ 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 ये हम लोगों के जवार के पूरा प्रतिज्ञा है। हाँ। ये किस पंचायत में आता है? कौन पंचायत है जो पानापुर, रंजीता पानापुर है? ये पानापुर रंजीता है ये। हाँ हाँ आए सुगांव मौजे हाँ हाँ। ये पड़ता है पंचायत। थोड़ा सा पाया को दिखाइए। देखिए ऐसी स्थिति बन गई है बिहार की, जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार ने विकास के काम किया है। विकास की काम किया होता तो ऐसी हालात यहाँ के नहीं होती, ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे नहीं होता, कभी भी लोगों की मौत हो सकती है। ये पाया को मुझे लगता है कि अगर हल्का लात मार दिया जाए तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी यहाँ की दुर्दशा बन चुका है। जब यहाँ पे आने जाने की साधन ऐसी दुरुस्त हो चुका है, दिखाइए ऐसा लग रहा है कि एकदम भूकंप आ गया है, सुनामी भूकंप की तरह फट गया है। तो बिहार की विकास का उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ। रंजीता पानापुर में हमारी उपस्थिति है, जो सुशासन बाबू की राज अभी है और 20 साल से राज है सुशासन बाबू नीतीश कुमार का। जो लोग कहते हैं कि विकास हमारी सरकार ने वीआईपी रोड दिया है, वीआईपी रोड देने का हम उदाहरण दिखा रहे हैं। दिखाओ थोड़ा सा। ये देखिए मुझे बैठने में भी डर लग रहा है। यही पुल है, थोड़ा सा हम बैठना चाह रहे हैं। देखिए ऐसी पुल है जो लग रहा है कि कभी भी ढह सकता है, कभी भी मौत का यहाँ पे न्योता ये पुल ने दे चुका है। जब ये पुल ने जब मौत का न्योता जब दिया तो जो लोग प्रतिनिधि जो आते हैं वो वादे करते हैं कि जब सरकार आएगी तो लोगों की समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है अगर समस्याओं को जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, अगर समस्याओं को दूर अगर करते तो लोग आज अपना पैसा से लोग मट्टी कोड़ना बुला के भर के आने जाने की केवल साधन है, जिससे मोटरसाइकिल और साइकिल ही जा सकता है। 4 चक्का गाड़ी अगर गई तो फिर वो मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसी यहाँ की बद से बदतर स्थिति है। सवाल किसे किया जाए? आप लोग बार बार सुशासन बाबू राज की दुहाई देते हैं कि हमारी सरकार ने बिजली दिया है, हमारी सरकार ने रोड की व्यवस्थाएं दी है, लेकिन रोड की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि बिहार में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो बद से बदतर स्थिति है यहाँ का, आखिर सवाल किसे किया जाए? सवाल करने पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लोगों को चुभता है कि ग्राउंड रिपोर्ट करता है, ज़्यादा बोलता है। आके दिखाओ यहाँ की समस्या।
बैठ के बंद कमरे में वीडियो बनाने से नहीं होता है। ग्राउंड पे, घटना स्थल पे जाकर हम लोग समस्याओं को दिखाने का इसलिए प्रयास करते हैं, लोग उसे उजागर हो। लोकतंत्र में जब लोक प्रतिनिधि को चुन सकता है तो उसे अधिकार नहीं मांगेगा। अधिकार किसे मांगेगा? देखा बकरी, उसे अधिकार मांगने जाएगा। किसे अधिकार मांगेगा? जिन प्रतिनिधि को चुना जाता है तो उस पर उसका अधिकार होता है कि मैंने आपको बहुमत दिया है। एक वोट का कीमत, एक वोट से लोग चुनाव हारते हैं, एक वोट से लोग चुनाव जीतते हैं। तो यहाँ के लोगों ने जब ये प्रतिनिधि को चुना तो यहाँ पे काम क्यों नहीं हुई? एक साइकिल वाले आ रहे हैं, ये भी सोचते होंगे कि किस तरह इस रूट से निकले। ऐसी पुल की बद से बदतर स्थिति है। चाचा रुकिएगा एक सेकेंड। इतना पुल के दुर्दशा बाटे, कभी भी यहाँ घटना हो सकता। हाँ, वो खतो नजर है, ये बनना चाहिए ना। हाँ, विधायक के लोगन वोट दिले, विकास के काम होखेला। बहुत खराब रास्ता है, कितना गंदी रास्ता हो गया। हाँ, कभी भी तो घटना हो सकता। हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक बाटे। देखिए, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोग इसलिए चुनते हैं कि अपना अधिकार मांग सके। और हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। एक भैया हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिहार में जब चुनाव आते हैं तो लोग वादे करते हैं कि विकास, जब हमारी सरकार आएगी, जब सत्ता में आएंगे तो विकास के काम करेंगे। हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। पुल की जो बद से बदतर स्थिति है, कभी भी घटना यहाँ पे हो सकती है। 15 साल से कितना घटना हो चुका है। हाँ, अब 15 साल से पुल ध्वस्त है। 15 साल से जी। इसमें माननीय कृष्णनंदन पासवान जी हैं, वो विधायक अभी मतलब वो तो मंत्री हैं ना। मंत्री हो गए हैं अभी, 3 साल से 2 साल से मंत्री हैं। आश्वासन दिए थे, अभी तक पुल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इस पे से एक बार ट्रैक्टर गिर गया है, गाड़ी भी पलट गया है, बैलगाड़ी भी पलटा है। एक बच्चा भी डूब के मर गया है यहाँ से। तो वो सब सत्ता में रह के, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, केंद्र में भी है। ये तो 2 से 3 महीना में अभी बन जाना चाहिए जब सरकार में आए थे तो, लेकिन अभी तक ऐसे ही है। देखिए क्या हो रहा है। कहे तो हैं कि 2-4 दिन में, अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में है तो जो लोग अभी मंत्री है, जिस वो विधायक है, सत्ता में है, तो आपको लगता है कि अगर वो चाहते तो यहाँ की विकास हो जाता? लगता, बिल्कुल लगता है कि अब सत्ता में, केंद्र में भी है वही बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी वही है, तो चाहते तो हो सकता था, पर क्यों नहीं चाह रहे हैं वो अब वही बता सकते हैं। अब तो हम क्या करें, हम तो अब पब्लिक हैं हम लोग। तो अभी तो चुनाव है, फिर सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन जो लोग वादा करते हैं तो स्थल पे तो काम है। वादा करते हैं पर वादा में नहीं आ रहे हैं, तो अब हम लोग का वोट करना था, वोट कर दिए, जिता दिए उनको। अब उनको क्या करना था, एक बार मतलब जब यहाँ आए थे तो बोल के गए थे कि हम जीतेंगे तो पुल बनवाएंगे। तो 5 साल बीतने वाला भी है और चुनाव भी आ गया। अब देखिए क्या करते हैं। तो फिर तो वे लोग आएंगे जो लोग वादा किए थे, तो आप लोग क्या मैसेज दीजिएगा, क्या कहिएगा इस पुल को लेकर? पुल को लेकर यही करेंगे कि पुल बनवाइए और वोट देंगे हम। अगर पुल नहीं बनवाते हैं तो वोट नहीं देंगे। तो पहले पुल बनेगा या पहले आप लोग वोट कीजिएगा? पहले पुल बनेगा, उसके बाद ना वोट करेंगे। अब वो बोले हैं 10 दिन के अंदर हम पुल का कार्य शुरू करवा देंगे, 10 दिन लेट है। अब देखिए क्या होता है। 10 दिन बोले हैं, 10 दिन में पुल शुरू करवाते हैं। देखिए, जिस जगह पे मैं उपस्थित हूँ, हालांकि लगातार हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चाचा, इतना पुल के जौन बद से बदतर स्थिति बा, विधायक लोग आवले तो कहले कि जब हम विधायक बनम तो पुल के बेहतर निर्माण हुई। ऐसा नहीं कि निर्माण होगा कि चाहिए इतना ना, खाली वादा और होता है मगर पूरा नहीं होता है। हाँ, आप लोग वोट से कोई विधायक बनता है तो इस हम लोग वोट देने के लिए दे देते हैं, मगर अपना वादा पूरा करने के लिए भी लोग सक्षम नहीं होते। तो आप लोग जब वोट करते हैं तो विकास के नाम पे वोट करते हो? जी हाँ, हम लोग विकास चाहिए। जनता को दूसरा क्या चाहिए? मगर जनता चिल्ला रही है, नेता अपना वोट ले करके चले जाते हैं, फिर मुड़ करके जनता की ओर देखते नहीं। तो फिर तो मौका आ गया है गांव-गांव घूम के लोगों के। जी हाँ, तो ये अपना तो कर्म कर लेते हैं, जनता अपना कर्म पूरा कर देती है, मगर वे लोग यहाँ से जाने के बाद में उन लोगों को ये बात भूल जाते हैं। इस बात को जनता की क्या प्रॉब्लम है, जनता क्या उनको ज़रूरत है,
इस बात को वे लोग समझते नहीं हैं, चुपचाप नींद सो जाते हैं। क्या लग रहा है कि ये वोट के लिए जनता को ठगने का काम किया जी हाँ, वोट का नाम पर जनता को भरमा करके अपना काम बनाते हैं और जनता को पछतावा ही पछतावा होती है। जनता अपना अधिकार कब समझेगी? जनता तब अधिकार समझेगी जब उनको ये ठुकराए तब। देखिए, लोग अपना बात रख रहे हैं। हालांकि जब भी चुनाव आते हैं तो विकास के नाम पे लोग प्रतिनिधि को चुनता है, लेकिन जो ऐसी पुल की स्थिति इतना बद से बदतर है, क्या लग रहा है कि वहाँ ये जो पुल की स्थिति है विकास के नाम पे प्रतिनिधि को चुना जाता है? क्या लग रहा है कि पुल बनना चाहिए? पुल तो अभी तक इसका तो हम जब से आ रहे हैं जी, ऐसे का ऐसे ही रह गया ये कभी पता नहीं यहाँ पे कोई विधायक है भी कि नहीं है, इस रास्ते से कोई आता भी है कि नहीं आता है। आप लोग वोट देते हैं महाराज, आप लोग का अधिकार है कि नहीं प्रतिनिधि से बात करें? तो हमको तो अधिकार है ही है, मगर हमारा कोई बात सुनेगा तब तो हम बात करेंगे। तो फिर तो बिहार में चुनाव है, ये लोग तो आएंगे जो लोग वादा किए थे। वो तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, उनका काम है आना 5 साल पे आना और जीत कर चले जाना। तो क्या कहिएगा आप लोग उन विधायकों से जिन लोगों ने वादा किया था? अब क्या कहेंगे सर, पुल का स्थिति इतना बद से बदतर है, तो आप लोग क्या कहिएगा कि पुल बनना चाहिए या पहले वोट देना चाहिए? पहले तो काम विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। पहले विकास होना चाहिए, उसके बाद में वोट लेना चाहिए कि हाँ चलिए आप हम काम करके दिखाएंगे, उसके बाद हमको खुद जनता उसको सपोर्ट करेगी। देखिए, लगातार हम लोग ग्राउंड के मुद्दों को दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आइए, वहाँ पे भी हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वोट की समय जब आते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव आते हैं, तो नेताजी वादे करते हैं कि विकास के काम करेंगे, लेकिन ऐसी विकास की जो जर्जर स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों में काफ़ी इस चीज़ को गुस्सा था और नाराज़गी भी थी कि इस बार जब वोट हम लोग इसी शर्त पे करेंगे, जब जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के पुल का निर्माण करें और बेहतर विकास के काम हो सके। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़ और हमारी उपस्थिति हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के रंजीता पानापुर में हमारी उपस्थिति थी। जय हिंद, जय भारत।